वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी फ्रेंड। एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी के सीरीज में आज हम सुनेंगे चार्ल्स लैम्ब का इस ड्रीम चिल्ड्रेन। दरअसल फ्रेंड यह एक रेवरी है। रेवरी का मीन्स होता है दिन में देखा हुआ सपना। दरअसल होता क्या है, चार्ल्स लैम्ब अपने दो बच्चों को बैठाते हैं और अपनी पुरानी यादों के बारे में बताते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स भी बताते हैं कि हमारे ज़माने में हुआ करता था तो ऐसे होता था, यहाँ पर भी यही सीन है। चार्ल्स लैम्ब भी अपने दो बच्चों को, एलाइस और जॉन को, अपनी कहानी सुनाते हैं। मैं बचपन में क्या करता था, कैसे रहता था, और अपनी ग्रैंड मदर के बारे में भी बताते हैं। उनकी ग्रैंड मदर का नाम था मिसेस फील्ड। मिसेस फील्ड अपने घर के बहुत बड़े घर में रहती थी और चार्ल्स लैम्ब से उनकी ग्रैंड मदर का घर 100 गुना ज़्यादा बड़ा था, जिसमें चार्ल्स की ग्रैंड मदर रहती थी मिसेस फील्ड। उस 100 गुने बड़े घर में एक चिमनी थी लकड़ी का। उस लकड़ी की चिमनी को मार्बल में बदल दिया गया था ओनर के द्वारा। यहाँ हम बताते हैं फ्रेंड्स, जो मिसेस फील्ड थी 100 गुने बड़े घर में रहती थी, लेकिन उसका ओनर वो नहीं थी। मिसेस फील्ड उस घर की रखवाली करती थी। मिसेस फील्ड ने उस घर को, लकड़ी को मार्बल पे चेंज करा दिया। यह दरअसल मिसेस फील्ड बहुत ही रिलीजियस थी, बहुत हम्बल थी, पोलाइट थी, काइंड थी और सभी लोग उनका बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे। इसलिए ओनर ने उसे उस घर को रखवाली करने के लिए दे दिया। मिसेस फील्ड ऐसे उस घर में रहती थी जैसे उनका खुद का घर हो। लेकिन चार्ल्स लैम्ब अपने बताता है, उनके ग्रैंड मदर का डेथ हो जाता है। उनके ग्रैंड मदर के फ्यूनरल पे, अंतिम संस्कार पे बहुत से लोग आते हैं। कई मील का सफ़र करके उनके फ्यूनरल पे लोग आए थे। अपनी ग्रैंड मदर की डेथ के बाद चार्ल्स अपने बच्चों को उनकी जवानी की दिनों में के बारे में बताता है मिसेस फील्ड की। लैम्ब कहता है कि मिसेस फील्ड लंबी थी, उनकी पर्सनालिटी कमाल की थी, पूरे कंट्री में बेस्ट डांसर थी, उनसे बढ़िया डांस कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन बाद में मिसेस फील्ड को कैंसर हो जाता है, जिससे वो डांस नहीं कर पाती। लैम्ब बताता है कि कैसे मिसेस फील्ड अकेले सोया करती थी और मिसेस फील्ड को ये लगता था कि रात में उनको 2 भूत मिलने आते थे। लेकिन मिसेस फील्ड को ये लगता था कि जो भूत मिलने उनसे आते हैं वो अच्छे भूत थे और उनको ये दोनों भूत नुकसान नहीं करेंगे क्योंकि वो अच्छे भूत हैं। अपनी ग्रैंड मदर की तरह वो रिलीजियस नहीं था। लैम्ब भी बताता है कि अपनी दादी से कितना प्यार करता था। लैम्ब हॉलीडे में अपनी दादी के पास, ग्रैंड मदर के पास रहता था और लैम्ब वहाँ को मटर गश्ती करता, इधर से उधर खूब फिरता था। लैम्ब बगीचों में भी खूब कूदता था। इस तरह लैम्ब हॉलीडे में खूब इंजॉय करता था अपनी दादी मिसेस फील्ड के पास। अब दोस्त, अब जॉन लैम्ब के बारे में बताता है। जॉन लैम्ब जो था चार्ल्स लैम्ब का भाई था। यानी अब चार्ल्स लैम्ब अपने चाचा के बारे में बताता है। हालांकि मिसेस फील्ड अपने सभी बच्चों से प्यार करती थी, लेकिन बच्चों, तुम्हारे जो चाचा है ना, उनसे कुछ ज़्यादा मिसेस फील्ड प्यार करती थी। जॉन लैम्ब एक बहादुर, हैंडसम, एंथुसियास्टिक था। उसकी पर्सनालिटी हम सबसे अलग थी। जॉन इतना बहादुर था कि उसे घोड़े की सवारी करने में ज़रा भी डर नहीं लगता था। इस बहादुरी की वजह से सभी लोग उसे पसंद करते थे और वह सबका चहेता था। फैमिली के बाहर भी लोग उसे पसंद करते थे। जॉन लैम्ब चार्ल्स लैम्ब से कुछ साल का बड़ा था। चार्ल्स लैम्ब बताता है कैसे उसका बड़ा भाई उससे पीट कर उसे
बैठाता था, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब लंगड़ा था, उससे ज़्यादा चला नहीं जाता था। इस वजह से जॉन लैम्ब अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाता था। लेकिन दोस्तों, जॉन लैम्ब की मौत हो जाती है और चार्ल्स लैम्ब उन हसीन लम्हों को आज भी याद करता है जो अपने भाई के साथ बिताए थे। चार्ल्स लैम्ब चाहता है कि उसका भाई फिर से वापस आ जाए और दोनों एक साथ खेलें और लड़ाई न हो। लैम्ब बताता है कैसे कि जॉन लैम्ब कुछ डॉक्टर ने ऑपरेट किया था, तभी बच्चों को घिन आ जाता है, घृणा होने लगती है और कहते हैं कि चाचा के बारे में अब मत बताइए और अब मरी हुई माँ के बारे में बताइए। चार्ल्स लैम्ब बताता है कि 7 साल तक तुम्हारी माँ एलाइस विल्टन के साथ रिलेशनशिप में रहा है। जब चार्ल्स लैम्ब बताना शुरू करता है अपने वाइफ के बारे में, तो अपने बेटों की आंखों में देखता है, अपने बेटे को आंखों में देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसकी मृत वाइफ एलाइस से बात कर रहा है। जैसे ही अपने बेटी एलाइस की आंखों में देखता है, उसके बच्चे उसे धुंधले देखने लगते हैं। कि बच्चे कहते हैं कि न हम एलाइस के हैं न तुम्हारे, हम तो बच्चे ही नहीं हैं। फिर वो दोनों बच्चे गायब हो जाते हैं और आँख खुल जाती है। चार्ल्स लैम्ब अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ अपने आप को पाता है, उसकी बराबर उसकी बहन ग्रेट बैठी हुई है। दरअसल फ्रेंड, चार्ल्स लैम्ब सो रहा होता है और सोए अपने हसीन लम्हों को जी रहा था। चार्ल्स लैम्ब डिप्रेस हो रहा था कि उसके अच्छे दिन अब जा चुके हैं, वो बचपन के मज़े जा चुके हैं, वो बचपन के दिन वापस नहीं आएंगे। चार्ल्स को इस बात की भी दुखी थी, अपनी महबूबा एलाइस से शादी नहीं कर पाया। फ्रेंड्स, यह एक सपना था जो वापस नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइम हम आपसे फिर मिलते हैं।